गाइज मैं आपसे अभी कुछ दिन पहले की मुंबई की एक सत्य घटना आपसे साझा करता हूँ। क्या हुआ था कि एक बुजुर्ग थे, उनके पास अपना छोटा सा एक मकान था और वहाँ पे एक लड़का आता है एक दिन और कहता है कि मुझे ये मकान किराए पे दे दीजिए। अब बुजुर्ग को क्या होता है कि पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अपना मकान इस इंसान को किराए पे दे देते हैं और फिर वो अपने जो उनका एक्चुअल मकान हो जाता है उसमें रहने रहने लग जाते हैं। एक दो महीने सब ठीक चलता है, लेकिन क्या होता है कि ये इंसान फिर उस बुजुर्ग को पैसा भी नहीं देता और उनका अगर फ़ोन आता था तो इग्नोर करता था। अब ऐसे में बुजुर्ग बहुत परेशान हो जाते हैं और वो कैसे अपना मकान खाली करवाते हैं, या फिर ऐसे में अगर आपकी ही सेम सिचुएशन है, कैसे मकान खाली करवाना है, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अवैध कब्जा या फिर अपने रेंटेड जो आपका फ्लैट है, जो आप ही एक्चुअल ओनर हैं, उसमें कैसे इस अवैध कब्जे वाले इंसान को निकाला जाए प्रोसेस के थ्रू। अब देखिए गाइस, अगर आपको आपका ही मकान अपने किराएदार से, इलीगल ऑक्यूपेंट से छुड़वाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको लीगल नोटिस सर्व करवाना होगा। जी हाँ, लीगल नोटिस आपका एडवोकेट या फिर कोई भी एडवोकेट आपके लिए बनवा सकता है। और लीगल नोटिस बनवाना क्यों ज़रूरी है, देखिए कानून में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, आपका रेंट कंट्रोल एक्ट और उसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इसमें सबसे पहले ज़रूरत है कि लीगल नोटिस पहुंचाया जाए आपके किराएदार के पास। अब लीगल नोटिस में आप क्या क्या या फिर ग्राउंड होंगे जिसमें आप खाली करवा सकते हैं। देखिए, या तो आपका रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया हो और वो बंदा जो है उसके जो आपका एक्सपायरी पीरियड है, जैसे सपोज आज है 16 तारीख, अब वो बंदा जो है 20 तारीख तक रहता है या फिर 25 तक रहता है और आपको नहीं पसंद कि वो वहाँ रहे और आपका रेंट एग्रीमेंट जो है ख़त्म हो गया है, तो आप एकदम से लीगली जिम्मेदार हैं कि उस बंदे को निकलवा सकते हैं अपने मकान से, ये वाला ग्राउंड देके। और उसके बाद एक और ग्राउंड है जिसमें आप, अगर वो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, मतलब क्या है, रेगुलर बेसिस पे पेमेंट नहीं देता, मतलब सपोज जनवरी की पेमेंट देता है मार्च में, फिर फरवरी की नहीं देता, फिर आपकी दिसंबर की जो है फिर पेमेंट देता है फरवरी में, तो ऐसे अगर वो दे रहा है, टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाएगा जिसमें आप अपना मकान जो है किराएदार से खाली करवा सकते हैं। अनऑथोराइज सबलेटिंग, मतलब जैसे अब स्क्रीन पे देखिए, सपोज आपने ए को दिया किराए पे और उसने बी को भी किराए पे, बी को किराए पे दे दिया, तो ये हो गई सबलेटिंग। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं होता लीगली में। तो आपका इसमें एक और, इसमें भी रीज़न बन जाएगा कि आप अपने किराएदार को मना कर सकते हैं कि मेरा मकान जो है खाली कर दीजिए। अब उसके बाद प्रॉपर्टी मिसयूज, अब आपकी प्रॉपर्टी सपोज वो इंसान डैमेज कर देता है या फिर इलीगल यूज़ के लिए करता है, तो भी वो अलाउड नहीं है, उसमें भी आपके पास एक ग्राउंड बन जाएगा जिसके बेसिस पे आप अपना मकान खाली करवा सकते हैं। ठीक है, और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कंडीशंस, एग्रीमेंट कंडीशन मतलब जब आपका एग्रीमेंट बनता है और अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनवाया है तो प्लीज़ बनवा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में ना सबसे ज़रूरी हो जाता है रिटर्न एग्रीमेंट। और अगर आपको रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाना आता तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो ले आऊँगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो। ठीक है, कोई भी कंडीशन है सपोज कि मेंटेनेंस जो है आप देंगे, मतलब किराएदार देगा और वो मेंटेनेंस नहीं देता, तो ये एक ग्राउंड बन जाएगा मकान अपना खाली करवाने के लिए। ठीक है, ये हम जान रहे हैं कि कौन कौन से ग्राउंड पे आप खाली करवा सकते हैं। और उसके बाद इलीगल ऑक्यूपेशन, मतलब क्या है कि आप सपोज उससे आपने दो को दिया, वो 8 लोग रह रहे हैं उसी कमरे में, तो ये इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ, इतना अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो ये एक और ग्राउंड बन जाएगा जिसके बेसिस पे आप करवा सकते हैं अपना मकान खाली। अब लीगल नोटिस जब आप देंगे, किसके तहत देंगे और क्या क्या चीज़ें लीगल नोटिस में देंगे। देखिए, लीगल नोटिस जो है सेक्शन 106 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत दिया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन क्या है, एविक्शन रीज़न क्या है, ग्राउंड अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपको कि ये एक पॉइंट्स आप बता सकते हैं, तो ये रीज़न बता सकते हैं। वैकेट टाइमली 15 से 30 दिन के अंदर, मतलब एक आपको फिजिबल, ये नहीं कि आज नोटिस दे रहे हो कल कह दे कि खाली कर दो, नहीं, एक फिजिबल आप टाइम बताएंगे कि इतने टाइम तक मेरा मकान खाली कर दीजिए। और उसके बाद ये वार्निंग देंगे
कि अगर आपने 30 दिन के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर मेरा मकान खाली नहीं किया तो मैं आपके आगे लीगल एक्शन या फिर वार्निंग लीगल प्रोसीडिंग्स चालू कर दूंगा, ठीक है। और इससे क्या होता है ऑब्जेक्टिव कि जो किराएदार है वो पीसफुली आपका मकान खाली कर दे, ये नहीं कि लड़ाई हो किचकिच हो, ठीक है। तो अब आप हो गया। अब ये तो बात हो गई कि अगर आपका किराएदार प्यार से खाली कर देता है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि तभी आप वीडियो देख रहे हैं, है ना। अब उसके बाद अगर खाली नहीं करता तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा की तरह न्यायालय का रुख लेना है, क्योंकि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबके केसेस जो हैं हमारी न्यायालय सुनती है। और न्याय प्रणाली भारत की इतनी अच्छी है कि चाहे केशवानंद भारती हो या फिर अभी आधार कार्ड से राशन दिलाने की सुविधा, ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारी एकदम उच्चतम न्याय प्रणाली के द्वारा। तो यही सेम चीज आपको करनी है, जिसमें आप क्या करेंगे, सिविल सूट फाइल करेंगे फॉर एविक्शन और मिसने प्रॉफिट। मिसने प्रॉफिट या फिर मीन प्रॉफिट क्या होता है कि जो आपको सपोज आपका किराएदार 1 महीना या फिर 2 महीना या फिर 3 महीना रह लिया, उसका पैसा कौन देगा, उस प्रॉफिट को कहते हैं या फिर उस मनी को कहते हैं मीन प्रॉफिट। लेकिन ये बात की चीज है, पहले तो खाली तो करे, सबसे बड़ी बात। तो उसके लिए आपको एविक्शन का केस फाइल करना है। कहां पे आपको फाइल करना है, सिविल कोर्ट में। जी हां, आपका जो ज्यूरिसडिक्शन याद रखिएगा। आप सपोज मुंबई की घटना है, अब आप जाके दिल्ली में फाइल कर दें एविक्शन का केस, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो जहां की ज्यूरिसडिक्शन है, जहां की आपकी प्रॉपर्टी है, वहां पे आपको केस फाइल करना होगा, ठीक है। और उसके बाद पर्पस बताना होगा कि मेरा जो है पोजेशन जो है उससे मेरे मकान का दिला दीजिए, और जो मुझे कंपनसेशन, जो मुझे नुकसान हुआ है वो मेरा वापस करवा दीजिए, ठीक है। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी जब भी आप सिविल कोर्ट में सिविल केस अपना फाइल करेंगे फॉर एविक्शन। अब उसके बाद क्या होगा कि आफ्टर सूट जो एडमिट हो जाएगा, टेनेंट को 30 से लेके 90 दिन, जो कि एक्सटेंड हो सकता है। जी हाँ, 90 दिन यूजुअल नहीं है, यूजुअल 30 दिन है, 90 दिन तक एक्सटेंड हो सकता है अगर किसी भी कारणवश वो किराएदार अपना जवाब नहीं दे पाता तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट कहा जाएगा उस किराएदार को कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो, और किसके तहत, ऑर्डर 8 रूल 1 के तहत, ठीक है। ये आपको किराएदार को बोला जाएगा, ये आप नहीं करेंगे, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट वो रिप्लाई करेगा। अब उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट जब फाइल हो जाएगा तो क्या है कि कोर्ट जो है आपका या फिर उनकी दलीलें सुनेगी, ठीक है, दोनों की दलीलें सुनेगी। और अगर दलीलों में ये साबित हो जाता है या फिर आपका किराएदार एडमिट कर देता है कि वो किराए पे रहता है और आप ही हैं एक्चुअल मालिक, और उसके बाद जो है इनका एग्रीमेंट जो है टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे ऑर्डर 12 रूल 6 के तहत कि मुझे मेरा मकान वापस दिला दीजिए और मेरे को कंपनसेशन दिला दीजिए इस किराएदार से। और ज़्यादातर चांसेस हैं कि यहाँ तक आते आते आपका केस जो है सेटल हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए मकान आपका है, प्रॉपरली वो आप रेंट उससे ले रहे होंगे, रेंट एग्रीमेंट बनवा ही रहे होंगे, तो हर तरीके से आपका जो वो मकान है वो साबित हो जाएगा कि वो आपका मकान है, ठीक है। और रीजंस अगर आपके बोनाफाइड है, मतलब आपके जेन्युइन रीजंस हैं, तो कोर्ट 100% सुनेगी आपकी दलील और आपको मकान दिलवाने में पूरी ताकत लगा देगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री इशू करेगी। प्रिलिमिनरी डिक्री मतलब क्या है कि एक ही हियरिंग पे दोनों के पक्ष की दलीलें सुन के कोर्ट क्या कहेगी, हाँ जी, आपके किराएदार से कहेगी कि इनका मकान सर्टेन टाइम के अंदर, चाहे वो 30 दिन हो गया, चाहे वो 60 दिन हो गया, इसके अंदर खाली कर दो, ठीक है। और कोर्ट क्या करेगी, प्रिलिमिनरी डिक्री में ये चीज कह देगी, और हो सकता है इंक्वायरी भी बिठा दे जिसमें आपको कंपनसेशन जो है वो दिलाने की वो बात कर दे, ठीक है। और किसके तहत कोर्ट इंक्वायरी बैठा सकती है या फिर मीन प्रॉफिट डिसाइड करने के लिए आपको बता सकती है, वो है ऑर्डर 22 रूल 12 के तहत, ठीक है। अब उसके बाद आपका जब प्रिलिमिनरी डिक्री हो जाएगी, इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होती है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री मतलब क्या है कि कोर्ट ने सपोज ऑर्डर तो कर दिया कि भाई ये सर्टेन चीजें करनी है, बट उसको एग्जीक्यूट भी तो करवाना होगा। एग्जीक्यूट कैसे होगा? अगर वो पीसफुली आपका किराएदार चला गया तो वेरी गुड, अदरवाइज पुलिस की मदद ली जाएगी और आपका मकान जो है फिजिकल पोजेशन आपका प्रॉपर्टी को दिलाया जाएगा, और आने वाले दिनों में आपको मीन प्रॉफिट या फिर जो कंपनसेशन है वो भी दिलाया जाएगा। तो अगर मैं रिवाइज कराऊं आपसे कि एक्चुअल कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिसके तहत आपको
आपकी प्रॉपर्टी का हकदार या फिर आपको फिजिकल पोजेशन दिया जाएगा आपकी प्रॉपर्टी का, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटिस सर्व करवाना है। ठीक है, लीगल नोटिस सर्व करवाना है, जिसमें आप ग्राउंड्स बताएंगे कि ये रीजंस है, मेरा मकान खाली कर दीजिए, चाहे वो एग्रीमेंट खत्म हो गया हो, चाहे आपका रेंट नहीं प्रोवाइड कराया गया हो किराएदार के द्वारा, चाहे वो सबलेट कर रहा हो, किसी और को दे रहा हो, डैमेज हो जा रही हो प्रॉपर्टी, ये सब रीजंस आप बताए जाएंगे उस लीगल नोटिस में। और उसके बाद फाइल एविक्शन अब नहीं करता है सपोज, तो आप एविक्शन का सूट फाइल करेंगे अपनी सिविल कोर्ट में, जो कि आपकी जुरिस्डिक्शन में होगी। ठीक है, फिर उसके बाद टेनेंट का स्टेटमेंट, किराएदार का स्टेटमेंट लिया जाएगा और रिप्लाई का टाइम दिया जाएगा 30 से लेके 90 दिन तक। फिर उसके बाद अप्लाई ऑर्डर 12 रूल 6, जिसके तहत और जो प्लेंटिफ है, जो कि मकान मालिक है, वो कहेगा कि माय लॉर्ड मेरा मकान तो खाली करवा दीजिए। अब उसके तहत कोर्ट जो है प्रिलिमिनरी एविक्शन डिक्री इशू कर देगी, और एविक्शन डिक्री के बाद क्या होगा, मेसने प्रॉफिट की इंक्वायरी, मतलब कंपनसेशन एक दिन में तो डिसाइड नहीं होगा, उसमें दोनों पक्षों की दलीलें ली जाएंगी। फिर उसके बाद जो है मेसने प्रॉफिट या फिर आपका कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा, और लास्ट में आपका एग्जीक्यूशन डिक्री होगा, जहां पे अगर आप मकान मालिक हैं जो कि लीगल हैं, तो आपको एग्जीक्यूशन में आपको पोजेशन दे दिया जाएगा पुलिस के द्वारा, क्योंकि हो सकता है जो आपका किराएदार है वो हैप्पीली या फिर पीसफुली ना आपको दे। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर कि अगर जिन लोगों का किराएदार के द्वारा अवैध कब्जा हो रखा उन्हीं के मकान पे, तो उनको कैसे खाली करवाना है, और उनको कैसे, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको लीगल तरीके से कैसे अपना मकान अपने किराएदार से लेना है। ठीक है गाइस, तो ये हो गई इंफॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको बताया है इन डेप्थ में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और आप यहां तक सुन रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही डे टू डे बेसिस में जो एक आम नागरिक को दिक्कतें होती हैं और उसको नहीं समझ आता लीगल में क्या किया जा सकता है, उसी का मैं सोल्यूशन लाने की रेगुलर बेसिस पे कोशिश करता हूं। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। और हाँ, लास्ट में एक और चीज, कमेंट में जरूर गाइस क्वेरी पूछा करिए, क्योंकि मुझे कमेंट में फिर लगता है कि मेरी वीडियो कहीं ना कहीं आपको आपके एक्चुअल लाइफ में बहुत हेल्पफुल साबित हो रही है। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।